अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी और एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी और इसका फॉर्मूला क्या है, और उसके बाद एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन कहाँ पे है ये आप देख सकते हैं। 12.3 आपके पास टॉपिक है, आपकी किताब से है, और ये इसकी डेफिनेशन है। हाउ लाइकली समथिंग इज टू अकर, कोई काम होने के कितने चांसेस हैं, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इसका फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले में पी ऑफ ई क्या है, एन ऑफ ई क्या है, एन ऑफ एस क्या है, ये बताता हूं। पी ऑफ ई का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एन ऑफ ई का मतलब है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और एन ऑफ एस का मतलब है कि नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं, आउटकम्स क्या हैं, इन पे बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले ये देखें, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। आपको पता हो कि व्हाट इज सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, एंड ई बी एन इवेंट, और इवेंट क्या होता है। ये सारी चीजें समझने के बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं, इन चीज़ों को मैं डिफाइन करता हूँ और उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। यहाँ से आप देख लें एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी आप काम करते हैं जिसका एक नतीजा है, तो इसको हम कहेंगे क्या चीज़, एक्सपेरिमेंट। यानी एक्सपेरिमेंट क्या देता है, आउटकम देता है। ठीक है, जैसे जैसे आप शीशे को फर्श पे मारते हैं, टूटता है ना, एक नतीजा तो है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, और टूटना क्या है, शीशे का टूटना इसका आउटकम है। ठीक है, अच्छा, एक्सपेरिमेंट दो किस्म के हैं, जस्ट आपको सिंपल समझा रहा हूँ। टाइप्स, तो टाइप्स इसके दो हैं। नंबर वन, इसको कहते हैं साइंटिफिक, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं रैंडम। ठीक है, साइंटिफिक क्या होगा, साइंटिफिक जैसे आप कहते हैं कि ऑक्सीजन को मैं मिलाता हूँ हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनेगा, H2O, वाटर बनेगा। साइंटिफिक में जो आउटकम है वो कंफर्म होता है, सही है, जिसका आउटकम आपको पता होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, रैंडम में क्या होता है, रैंडम में ये होता है जैसे आप कहते हैं कि कॉइन है, इसको मैं टॉस करता हूँ। ठीक है, तो क्या पॉसिबल है, या हेड पॉसिबल है या टेल पॉसिबल है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कॉइन को मैं टॉस करने लगा हूं तो हेड ही आएगा, ये आप नहीं कह सकते। अब दोनों में आप डिफरेंस देख लें। साइंटिफिक में क्या है, साइंटिफिक में यह है कि आपको कंफर्म है एक चीज़, और रैंडम में क्या है कि जिसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको पता होती हैं। ठीक है, कि जैसे कॉइन को करूंगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, कुछ और नहीं आएगा। क्लियर हो गया, बस आपको मजीद खुद को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा गौर करें, आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या आ रहे हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रहे हैं ना, तो इन ऑप्शंस का जो सेट है इसको कहते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, यानी कि अगर हम कॉइन टॉस की बात करें, ठीक है, तो इसमें ये जो है ना हेड और टेल, इसको कहते हैं आउटकम्स। आउटकम्स यानी नतीजे। ठीक है, तो अब कॉइन टॉस का सैंपल स्पेस क्या होगा, सेट होगा, ये सेट की अलामत है, और हेड होगा, इसमें टेल होगा, यानी ये दोनों इसमें क्या है, आउटकम्स हैं। ठीक है, यानी तमाम आउटकम्स का सेट, एक एक्सपेरिमेंट के तमाम आउटकम्स का सेट। कौन से एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैं रिपीट करता हूं, रैंडम एक्सपेरिमेंट के तमाम आउटकम्स का सेट क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस। बाकी आप डेफिनेशन देख सकते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, अब व्हाट इज इवेंट, इवेंट इसी का एक सेट, सबसेट। ठीक है, सबसेट क्या होता है, जो कि इसके बराबर हो या इससे कम हो। क्या मतलब, सिर्फ एच ले लो, इसी का एक आउटकम है कि नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा। यानी इसका कोई भी ऑप्शन, एच ये भी इवेंट है, एच टी सिर्फ टी ये भी एक इवेंट है, और एच टी मिला के ये भी एक इवेंट है। तो ये सारा इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। अगर टी ले लें ये सेट, ये भी इसका सबसेट है, तो इसको हम कहेंगे इवेंट। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में हम ये कहेंगे कि आप कोई भी काम करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसके जो भी नताइज हैं वो हर एक नतीजा वो क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। क्लियर हो गया, सिंपल बता दिया, बाद में इस पर डिटेल बात करेंगे अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो। अब आते हैं किसकी तरफ, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं
कि P ऑफ E ये आपको समझ आ गई, ये है N ऑफ E, ठीक है, और डिवाइड बाय N ऑफ S, ठीक हो गया। ये आपके पास फॉर्मूला है जो आपने रटना है, बिल्कुल ज़बान याद रखना है। ये प्रोबेबिलिटी को शो करता है, ये फेवरेबल आउटकम यानी आप कहते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है वो, और ये टोटल आउटकम क्या है वो। क्लियर हो गया। चलें अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ और एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। ये क्या कहता है, चलें मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, नज़र भी आए और मैं डाटा भी लिख सकूँ। ठीक है, नंबर 1, क्वेश्चन 1 ये कह रहा है कि ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड जम्मू कश्मीर आर ऑन सेपरेट कार्ड्स, अलग-अलग कार्ड्स पे लिखे गए हैं, फेस डाउन ऑन द टेबल, टेबल पे उल्टे रखे गए हैं। इफ़ यू पिक अ कार्ड एट रैंडम, आप कोई सा भी रैंडमली उठा लेते हैं, ठीक है, मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स लेटर्स विल बी जे एंड के, तो इसके क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जे और के आएगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा देख लें जरा, गौर करें, यानी जे और के की कितनी प्रोबेबिलिटी है, अपनी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो अब जरा गौर करें, इन्होंने ये किया है, इस पे फॉर एग्जांपल लिखा है जे, फिर है ए, ठीक है, फिर एम, फिर एम, फिर यू यानी जम्मू, ठीक है, और इसको उल्टा करके टेबल पे रखा है ऐसे सारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है एन ऑफ एस, ठीक है, जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है ज़रा गौर करें, जे ए डबल एम यू, फिर क्या के ए एस एच एम आई आर, ज़रा गौर करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है कि नहीं है, एन ऑफ एस यहाँ पे आपके पास 12 है, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी है, टोटल पॉसिबिलिटीज या टोटल आउटकम 12 है। क्लियर हो गया। अच्छा फिर आपसे कहा जा रहा है कि जे एंड के टोटल कितने हैं, 2 हैं, यानी फेवरेबल क्या है, एन ऑफ ई, फेवरेबल आपके पास हैं 2, ठीक है, तो पी ऑफ ई यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास आएगा 2/12 यानी 2 डिवाइड 12, और ये आ जाएगा 1/6। ठीक है, यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये आ जाएगा, और इसकी जगह लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ जे एंड के, और इसकी जगह फिर क्या लिखेंगे, पी ऑफ ई, साथ में लिखेंगे पी ऑफ ई, और इसके लिए लिखेंगे क्या 2/12, और ये लिखेंगे 1/6। ठीक हो गया। तो ये सिंपल सा एक बताना था कि किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा गौर करें, यहाँ पे ये आपके पास फॉर्मूला है जो मैंने आपको कहा, इसको कभी नहीं भूलना, एन ऑफ ई डिवाइड बाई एन ऑफ एस पी ऑफ ई। ठीक है, अच्छा आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। सेकंड क्वेश्चन, चले मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ डाइस एट, ठीक है, आप एक डाइस उस चक्के को कहते हैं, गोटी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो लूडो में होती है, उसको फेंकते हैं, ठीक है, रोलिंग अ 5, तो क्या चांसेस हैं कि उसके 5 आएगा, पहली बात। ठीक है, तो आप सबसे पहले कहेंगे कि सैंपल स्पेस फॉर रोलिंग, ठीक है, सैंपल स्पेस का पता होना ज़रूरी है, रोलिंग अ डाई, ठीक है, तो सॉरी डाई नहीं डाइस, तो इसका क्या होगा, उसका होगा सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहाँ पे एन ऑफ ये एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 6, टोटल कितने हैं, 6 है ना, सो नंबर ऑफ टोटल इवेंट या टोटल आउटकम्स ये आपके पास 6 आ गए। उसके बाद दूसरा क्या है, वो कह रहे हैं कि रोलिंग अ 5, सो आप कहेंगे कि एन ऑफ ई, ठीक है, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, तो कितना है, 1 है ना, जस्ट क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो दैट्स वाई 1। चलें आप कह सकते हैं कि फेवरेबल
आउटकम आपको जो चाहिए वो क्या है, इज इक्वल टू 5। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू 1। एक ही चीज़ चाहिए, इसको अगर आप ना लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। सो नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। आप कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स यानी फेवरेबल इवेंट, ये क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स या टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स या सैंपल स्पेस। तो आप कहते हैं कि 1 बटा टोटल कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, टोटल ये देखें सैंपल स्पेस आपके पास 6 बता रहा है, और साथ में चीज़ क्या है, साथ में दूसरी चीज़ ये है कि फेवरेबल आपके पास 1 है, तो 1 बटा 6 आपके पास टोटल इसका जवाब हुआ। दूसरा इसका देख लेते हैं। बाकी कंडीशंस वही हैं, दोबारा दोबारा नहीं लिखते, सिर्फ अब इसको सॉल्व करते हैं। तो दूसरे में है रोलिंग अ नंबर, क्वेश्चन आप वहाँ से देखेंगे, मैं सिर्फ सोल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। सो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल, ठीक है, आउटकम्स। तो आप बताएं 6 से ज़्यादा इसमें हो सकता है, नहीं हो सकता, 0। तो आप कहेंगे कि एन ऑफ ई यहाँ पे कितना हो गया, 0। अगर 0 हो गया प्रोबेबिलिटी भी 0, सही है। तो आप कहेंगे कि सो पी ऑफ ई, वैसे आप फार्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख लें, एन ऑफ ई। आपको वो वर्ड्स वाला फार्मूला याद है जिसमें लिखा है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, वो ज़्यादा बेहतर है, उसके बाद ये वाला फार्मूला लिखें। ठीक है, तो एन ऑफ एस। अब क्या है, अब ये है कि 0 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं, 6 है ना, तो वो तो हमें पता है, लेकिन जॉब 0 है। ठीक है, 0 प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि कोई काम नहीं हो सकता। अब बताएं, जब आप डाइस को फेंकते हैं, उस गोटी को फेंकते हैं, क्या 6 से बड़ा हो सकता है? 6 से बड़ा तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 6 है। दैट्स वाई इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। 0 प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि कोई चीज़ बिल्कुल नहीं पॉसिबल। ठीक है, और रिस्ट्रिक्टेड है यानी बिल्कुल नहीं पॉसिबल, और अगर 1 हो जाए तो इसका मतलब है कि सर्टन है, यानी 100% उसके चांसेस हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे हम कहते हैं कि कोई भी जिंदा है तो वो मरेगा, तो हमारी मरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100%। अच्छा, चलें नेक्स्ट की तरफ आते हैं, आपको दुखी नहीं करता। नंबर 3, रोलिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू 3, लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है, तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, तो इस सूरत में क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी न एन ऑफ ई। तो आप बताएं कितने होंगे। ये कह रहा है कि लेस देन और इक्वल टू 3, या 1 होगा या 2 होगा या 3, क्योंकि 1 2 लेस देन 3 है और इक्वल टू 3 3, तो ये 3 होंगे। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद सैंपल स्पेस आपको ऑलरेडी पता है, चले मैं लिख लेता हूँ वैसे, सैंपल स्पेस। तो ये क्या है, सैंपल स्पेस आपके पास 1 2 3 4 5 6, सैंपल स्पेस को सेट में लिखेंगे। ठीक है, और अगर आप एन ऑफ एस लिखते हैं तो वो कितना होगा, 6। ठीक है, यानी ये नंबर है जो इसमें मतलब मुख्तलिफ अरकान है उनकी तादाद है। तो ये कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, तो 6। ठीक है, अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी है तो वही वाली बात है कि दैट इज इक्वल टू एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो इसका जवाब क्या आना चाहिए, 3 डिवाइड बाय 6, तो ये आएगा 1/2। क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई है। इसके बाद क्वेश्चन 3 को भी देखते हैं कि उधर क्या है। 3 को यहाँ से देख सकते हैं, और सॉरी ये थोड़ा सा ना हो गया। चलें 3 की तरफ आते हैं, और ये चलें इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, ताकि क्लियर नज़र आए ऐसे करके। अच्छा, 3 क्या कह रहा है, 3 कह रहा है कि टू अनबायस्ड coins are tossed, what is the probability of obtaining all tails। मतलब है कि आप उसको टॉस करते हैं तो टेल ही आए। 2 है ना, 2 कॉइन्स हैं, सिंपल 2 कॉइन्स हैं। बायस्ड मतलब अनबायस्ड का मतलब है सिंपल कॉइन्स हैं। ठीक है, इसको आप हवा में फेंकते हैं, क्लियर हो गया। तो क्या चांसेस हैं कि दोनों ही टेल आए। फिर क्या चांसेस हैं कि एक उसमें हेड हो, यानी एक हेड हो एक टेल हो। ठीक है, या एक टेल हो यानी एक टेल हो एक हेड हो, इस तरह, या ऑल हेड्स यानी दोनों हेड्स आ जाएं। ये आपने पॉसिबिलिटी बतानी है, यानी उसका प्रोबेबिलिटी हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से सोल्यूशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ, इसको देख लें। सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लिखना है, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो किसी भी इवेंट का। ठीक है, सैंपल स्पेस ऑफ
किस चीज़ का? टॉसिंग 2 कॉइन्स, ठीक है? 2 कॉइन्स अनबायस्ड वगैरह छोड़ दें बस 2 कॉइन्स। अच्छा, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? या तो दोनों क्या आएँगे? हेड आएँगे, या दोनों क्या आएँगे? हेड यानी एक हेड दूसरा टेल आएगा, या एक टेल आएगा एक हेड आएगा, या दोनों क्या आएँगे? टेल आएँगे। ठीक हो गया? ये आपके पास सैंपल स्पेस है। तो यहाँ पे n ऑफ s क्या होगा? n ऑफ s यहाँ पे 4 क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, 4 ठीक है? कॉमा इनको अलहदा करती है। तो ये देखें इसके बाद कॉमा है तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। ये आपके पास आ गया n ऑफ s 4। अब नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या कहता है? ऑल टेल्स। चलें अब मैं इसको थोड़ा-सा ऐसे करता हूँ ताकि क्लियर नज़र आए। तो नंबर 1 कहता है कि ऑल टेल्स। सो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल, ठीक है, आउटकम्स। तो आप बताएं कितनी दफ़ा ऑल टेल्स हैं? ये एक ही दफ़ा है ना, एक। तो यानी n ऑफ e यहाँ पे कितना हो गया? 1 हो गया। अब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। सो p ऑफ e इज इक्वल टू n ऑफ e डिवाइडेड बाय n ऑफ s। और n ऑफ e कितना है? यहाँ पे 1 है। s कितना है? n ऑफ s ये 4 है। तो 1/4 आपके पास इसका क्या हुआ? जवाब हुआ नंबर 1 का। ठीक है, नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो इसका 2 देखते हैं, सिर्फ देख लेते हैं 1 हेड। ठीक है, 1 हेड। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये कहता है कि चलें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, आउटकम्स तो कितने होने चाहिए? 2। इसकी वजह गौर करें, 1 हेड की बात हो रही है। तो देखें इसमें भी 1 हेड है और इसमें भी 1 हेड है कि नहीं है? तो दैट्स वाई, इसलिए 2 हो गए। और इसको आप क्या लिखेंगे? n ऑफ e, और ये कितने हो जाएंगे? 2। अब इसका अगर आप n ऑफ नहीं यार, ये p ऑफ e लिखते हैं तो वो क्या होगा? ये होगा n ऑफ e डिवाइड बाय n ऑफ s। ठीक है, तो n ऑफ e 2 है और n ऑफ s वो ऑलरेडी आपको पता है 4 है। सैंपल स्पेस इसका क्या है? 4 है ना, बस ठीक है। 2/4 से क्या आएगा? 1/2। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, नंबर 3, और इसको देखते हैं कि क्या है नंबर 3। नंबर 3 कह रहा है कि 1 टेल होनी चाहिए। तो इसका देखते हैं 1 टेल। ठीक है, तो 1 टेल यहाँ पे आप देखें नंबर ऑफ फेवरेबल, ठीक है, इवेंट्स। तो आउटकम्स या इवेंट्स, सॉरी मैं लिख देता हूँ आउटकम्स। ठीक है, तो एक अगर टेल हो तो इसके क्या है आउटकम्स? ये देखें, मैं इसको चलें कलर चेंज कर देता हूँ। ये एक टेल यानी एक हेड इसमें था, तो एक टेल भी इसमें है ना, तो टोटल कितने हुए? 2। ठीक है, इस वजह से हम इसको लिखेंगे कैसे, देखते जाएं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हुए? 2। सैंपल स्पेस हमें पता है तो बस ठीक है, बार बार नहीं लिखता। इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। p ऑफ e, और दैट इज इक्वल टू n ऑफ e डिवाइडेड बाय n ऑफ s। और ये कितना हो गया? 2 डिवाइड बाई s है 4, तो ये भी क्या आएगा? 1 डिवाइड बाई 2। क्लियर हो गया। इसके बाद नंबर 4 की तरफ आते हैं। नंबर 4, इसमें देखता हूँ ऑल हेड्स है। ठीक है, ऑल हेड्स। तो ऑल हेड्स के लिए आप देख लें, यहाँ से आपको पता चलेगा कि सारे हेड्स कितने? एक ही है ना, ये एक है आपके पास। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स यानी जो आप चाहते हैं, सारे हेड्स देखना चाहते हैं, वो एक ही दफ़ा है। दैट्स वाई इसको हम क्या कहेंगे कि इसका फेवरेबल आउटकम कितना है? 1 है, ऑल हेड्स। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन है ये फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, आउटकम्स, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने? 1 है। इसको लिखेंगे n ऑफ e दिस इज इक्वल टू 1। यानी एक ही दफ़ा दोनों हेड पॉसिबल हैं या दोनों हेड टेल पॉसिबल है। दोनों हेड की बात हो रही है तो दोनों हेड एक ही दफ़ा पॉसिबल है। तो p ऑफ e लिखते हैं और ये बराबर होता है n ऑफ e डिवाइड बाय n ऑफ s। आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इसकी जगह आपने वो सेंटेंस लिखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ
फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, और फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लिखना है और ये करना है, ठीक है। क्योंकि किसी को क्या पता कि पी ऑफ ई से आप क्या मुराद लेते हैं, एन ऑफ ई से आप क्या मुराद लेते हैं। अभी तो ठीक है, मैं और आप बात कर रहे हैं, आपको मैंने पूरा समझाया और आपको समझ आया, आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अगर आप पेपर में लिखते हैं कि पी ऑफ ई इज इक्वल, अगर वो टीचर ठीक हुआ, मतलब वो थोड़ा सा रहम दिल हुआ तो उसने कर दिया, अदरवाइज वो कहेगा ये आपने क्या लिखा पी ऑफ ई, यहाँ पे पी ऑफ ई का कुछ और मतलब होगा, अगली क्लास में कुछ और मतलब होगा, अगली क्लास में कुछ और, या किसी और सब्जेक्ट में कुछ और, तो फिर आप फंस जाएंगे, ठीक है। इसलिए लिखना बेहतर होता है। चलें, एन ऑफ ई 1 है और ये 4 है, तो 1/4 आपके पास क्या हुआ, जवाब हुआ। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 था आई थिंक, हाँ, नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसमें क्या चीज़ है। इसमें देखें, देयर आर 5 ग्रीन कलर्स, 5 कितने हैं, ग्रीन है। चलें मैं लिख देता हूँ इधर 5 ग्रीन और 3 रेड है, ठीक है, और 4 क्या है, ब्लू, ब्लू या ब्लू, ठीक है, ये है। अच्छा, इन अ बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर है, एक बॉक्स, ये जो कलर बॉक्स होता है आपको पता है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल कलर्स आर ग्रीन, तो इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। यानी वो पहले से बता रहे हैं कि कौन सा कलर कितनी दफ़ा है, लेकिन अगर आप उस बॉक्स में हाथ डालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारे ग्रीन आएंगे आपके हाथ में। और दूसरा क्वेश्चन कहते हैं कि ऑल कलर्स आर ब्लू, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें सारे ब्लू होंगे। तो उसके लिए इनकी प्रोबेबिलिटी काउंट करेंगे, देखते हैं, चलें। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस ऑफ क्या चीज़, कलर्स, ठीक है, कलर्स। तो सैंपल स्पेस क्या है, 5 क्या है, ग्रीन है, चलें लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर क्या है, 4 ब्लू, चलें 4 ब्लू को छोड़ दें, इसको ऐसे कर देते हैं, 3 रेड कर देते हैं, और फिर 4 ब्लू कर देते हैं, ठीक है, ये। तो या इसको ऐसे लिखें कि ग्रीन 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 ग्रीन, ठीक है, ऐसे करके, फिर रेड, और चलें ऐसे करके, आर आर आर, फिर ब्लू, फिर 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, ठीक है। तो इसका एन ऑफ एस आपके पास कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हैं, 12 है। तो ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी ये पॉसिबल हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपको क्या चाहिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 को देख लें। ऑल कलर्स आर ग्रीन, ऑल कलर्स आर ग्रीन, ठीक है। चलें इसको ख़त्म कर देते हैं, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या चांसेस हैं कि सारे ग्रीन होंगे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आपने ये लिखना है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूले में मुझे नंबर ऑफ फेवरेबल चाहिए और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स चाहिए, बस इसलिए मैं ये 2 चीज़ें फाइंड कर रहा हूँ। अच्छा, ग्रीन कितने हैं, ये देखें 5 हैं, तो मैंने लिखा 5, यानी ये एन ऑफ ई है और ये 5 है। अब फार्मूला क्या कहता है कि पी ऑफ ई, ये है एन ऑफ ई और डिवाइड बाय एन ऑफ एस, लिख लें। ये 5 डिवाइड बाय एन ऑफ एस कितना है, 12, तो 5/12 आपके पास क्या है, इसका जवाब है नंबर पहले वाले का, ठीक है। ऑल कलर्स आर ग्रीन, तो इसकी पॉसिबिलिटी 5 है। नंबर दूसरे की तरफ आते हैं, वो देख लें। दूसरा इसमें कहता है नंबर 2, ऑल कलर्स आर ब्लू, सो ऑल कलर्स आर ब्लू। तो ब्लू वाला क्या कहता है, नंबर ऑफ, पहले लिख लेते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ फेवरेबल, ठीक है, आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके सामने है, कितने होना चाहिए, कितने होने चाहिए, ब्लू कितने हैं, ये गौर कर लें। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि ये कितने, 4 हैं, ठीक है। तो अगर ये 4 हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज़, 4, यानी एन ऑफ ई आपके पास क्या हो गया, 4, ठीक है। एन ऑफ एस चेंज नहीं होता, वो सबके लिए सेम होता है। तो पी ऑफ ई आपको कैलकुलेट करना है, वो किसके बराबर है, एन ऑफ ई डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई कितना है, 4 डिवाइड बाय एस है 12, यानी 4/12, या 4 1 4 4 3 12, 1/3 भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अच्छा, 5 पहले आप देख लें, वो क्वेश्चन में ही एक बात हो रही है कि कंसिडर रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट कौन सा है, रैंडम।
ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन्स, कितने कॉइन्स हैं 3, ईच कॉइन टॉस ओनली वंस, यानी एक ही दफा वंस, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास क्वेश्चंस हैं, उसके हिसाब से हम इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो जरा गौर करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फाइंड द सैंपल स्पेस एस इफ वी वांट टू डिटरमिन द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ टेल्स एंड हेड्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो आपने सैंपल स्पेस लिखना है। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसकी बात करते हैं नंबर 1, ठीक है। सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन वहां से आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, सैंपल स्पेस ऑफ आउटकम्स फ्रॉम टॉसिंग, ठीक है, टॉसिंग 3 कॉइन्स वंस, ठीक है। तो 3 कॉइन्स वंस करेंगे, पहले तो ये पॉसिबिलिटी है कि सारे हेड आए, पॉसिबल है, सारे हेड आ गए। फिर ये पॉसिबिलिटी है कि 2 हेड आए और एक क्या है, टेल आए, पॉसिबल है ना। फिर ये भी तो पॉसिबल है कि पहला हेड आए, ठीक है, दूसरा टेल आए और फिर हेड आए, ये भी तो पॉसिबल है। यानी यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि पहले 2 हेड आए और तीसरा टेल आए। यहाँ पे ये पॉसिबल है कि नहीं, पहला हेड आए और आखिरी हेड आए, दरमियानी जो तीसरा है वो क्या, यानी जो सेकंड वाला है, यानी 3 आपने एक ही वक्त में उछाले तो उनमें से सेंटर वाला टेल आ गया और साइडों वाले क्या आ गए, हेड आ गए। फिर ये भी तो पॉसिबल है कि पहला टेल आए, दूसरे बाकी दोनों हेड आए, ठीक है। अच्छा, फिर ये भी तो पॉसिबल है कि पहला हेड आए, बाकी दोनों टेल आए, ये तो पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि पहला टेल और आखिरी टेल दरमियानी हेड आए, ये भी पॉसिबल है। अच्छा, फिर ये भी हो सकता है कि दोनों पहले टेल आए और फिर आखिरी हेड आए, ठीक है, और उसके बाद फिर सारे टेल भी पॉसिबल है, ठीक है। यानी अब देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 8 आपके पास आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास इसका टोटल सैंपल स्पेस आया। यानी ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जो आपके सामने मैंने लिख दी हैं। अच्छा, ये इसका सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। अगर आप इसका वो लिखना चाहते हैं कि एन ऑफ एस कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास 8 है। नेक्स्ट, इसका नंबर 2, इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो नंबर 2 क्या कहता है, नंबर 2 कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स ओनली, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स ओनली, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये आपको पता होना चाहिए, ये तो आपको भी पता है कि अब ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये टी है, बस मैं नहीं लिख सकता लेकिन ये टी है। अच्छा, आपको पहले पता होना चाहिए, तो क्या है जिसमें 2 क्या है, वो क्या कह रहे हैं, 2 टेल्स ओनली, तो 2 टेल्स, गौर करें, ये और ये 3 है ना, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 3 है, यानी एन ऑफ ई हमारे पास 3 है। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, एन पी ऑफ ई एन ऑफ ई डिवाइड एन ऑफ एस, तो ये जनाब हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 8, ऐसा ही है। तो ये आपके पास जवाब हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर एट लीस्ट 5 व्हेन 2 डाइस आर रोलिंग वंस, ठीक है। 2 चक्के हैं या 2 गोटियां हैं, जो भी कहते हैं वो लूडो वाले, उनको एक वक्त में यानी एक ही डब्बे में रख के फेंक देते हैं, तो उस वक्त क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से एक कम से कम 5 हो, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर एट लीस्ट 1, और एक के लिए भी ये करें, ठीक है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सैंपल स्पेस से। सैंपल स्पेस फॉर किस चीज़ के लिए, 2 डाइस रोल्ड वंस या रोलिंग वंस। चलें इसको ख़त्म कर देते हैं और ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये सेट होगा और इसके अंदर जो एक दफ़ा फेंकने से एक एक भी आ सकता है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं, यानी ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, आउटकम्स हैं। 1 2 भी हो सकता है, एक के साथ 3 भी आ सकता है। मुझे याद है कि जब एक एक आता था तो बड़ा गुस्सा आता था। 1 4 और 1 5, ज़रूरत 6 6 की होती थी, 1 6, ये पॉसिबल है कि नहीं, यानी पहली जो गोटी है उस पे 1 आ जाए, ऐसे वो होता है ना, ऐसे
1 आ जाए और दूसरे पे भी 1 आ जाए, ये भी पॉसिबल है। अच्छा, तो ऐसे मुख्तलिफ ऑप्शंस। अब 2 का यहाँ से शुरू करते हैं। 2 1 भी हो सकता है, 2 कॉमा ज़रूर लगाएं, ठीक है। 2 2 भी हो सकता है, 2 3, ऐसे ही 2 4, ठीक है, 2 5 और ऐसे ही 2 6, ठीक है। ऐसे ही आगे चलें, 3 1 और फिर 3 2, ठीक है, 3 3 और फिर 3 4, ठीक है, 3 5 और 3 6। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद आप देख लें 3 6 हो गए और 4 के साथ शुरू कर लेते हैं। 4 1 और 4 2, फिर 4 3 और इसी तरह से 4 4 और 4 5 और फिर 4 6, ऐसे ही होगा। फिर 5 1 और 5 का 2 और फिर 5 के 3 और 5 का 4 के साथ और 5 के साथ, ठीक है, ये कॉमन है। 5 का 6 के साथ, ठीक है, 6 का 1 के साथ और फिर 6 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ, 6 का 5 के साथ और 6 का 6 के साथ। ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करनी है, करली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट, ठीक है, ऐसे। और यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे एंड, क्योंकि ये सारा उसके अंदर है, ठीक है। ये हो गया। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि एन ऑफ एस कितना होगा, सो नंबर या आप ये कहें कि एन ऑफ एस यहाँ पे क्या होगा, सिंपल लिख लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। चलिए मैं लिख देता हूँ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एन ऑफ एस, 1 2 3 आप गिनते जाएं, मेरे ख्याल से ये 36 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये देखें 1 2 3 4 5 6, एक के अगर 6 हैं तो बाकी टोटल 6 6 6 के साथ 36 हो जाएंगे, ठीक है। और सिंपल ये कि 36 है। अच्छा, एन एस आपके पास 6 आ गया। अब वो क्या कहते हैं कि probability of at least 1, probability of number at least 5। तो चलिए लिख देते हैं पहले आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स हैविंग, ठीक है, एट लीस्ट 5। तो कितने हैं, यानी नंबर ऑफ इवेंट्स चाहिए, कितने हैं टोटल जिनमें कम से कम 5 मौजूद है, यानी एक उनमें से 5 मौजूद है। चलिए देखते हैं, गौर करते जाएं। 1, ठीक है, फिर दूसरा 2, फिर आ जाए 3 4, ठीक है, फिर 5 6 7 8 9 10 और ये देखें 11, ठीक है, और एक के भी 11 होंगे, ठीक है। अगर एक चीज़ के 11 होते हैं, जैसे 5 के 11 हैं, तो एक का भी, 2 का भी, 3 का भी, सबका 11 है। वैसे बता देता हूँ, देख लें, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखें, ये कलर नहीं ठीक है मेरे ख्याल से, ये रेड कर लेते हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 8 9 10 और ये देखें 11, ठीक है। एक के भी 11 हैं और 5 के भी 11 हैं। तो चलिए कर लेते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो 11 हो गया। अब आप कहेंगे कि P ऑफ E, ठीक है, ये कितने हैं, N ऑफ E डिवाइड बाय N ऑफ S। तो 11/36 ये हो गया 5 के लिए। और फिर नंबर ऑफ आउटकम्स हैविंग एट लीस्ट 1, ठीक है। सो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 11 हैं। 11, सो P ऑफ E यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, N ऑफ E डिवाइड बाय N ऑफ S। ये हो जाएगा 11/36। ये आपके पास क्या हो गया, इसके जवाब हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, इसको देख लें। देयर आर 200 कोविड-19 पेशेंट्स, कितने, 200 इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल इन लाहौर। लाहौर का एक हॉस्पिटल है, उसमें 200 कोरोना के मरीज हैं, ठीक है। ऑफ दीज 20 आर सिलेक्टेड टू अंडरगो अ स्पेशल ट्रीटमेंट दैट इंक्रीजेस द परसेंटेज क्योर रेट फ्रॉम 60% to 85%, ठीक है। उनमें से 20 लोगों को सिलेक्ट किया गया
और उनको एक स्पेशल दवाई या इंजेक्शन या कोई वैक्सीन दी गई, ठीक है। जिससे हुआ क्या, हुआ ये कि उस हॉस्पिटल से जो लोग ठीक हो रहे थे वो पहले 60% ठीक हो रहे थे, यानी 100 में से 60 ठीक हो रहे थे। लेकिन जब ये इलाज हुआ उसके बाद 85% हो गई, ज़्यादा लोग ठीक होने लगे, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेशेंट रिसीव्ड अ स्पेशल ट्रीटमेंट इफ द पेशेंट इज नोन टू बी क्योर्ड? इस चीज़ के क्या चांसेस हैं, इस चीज़ के क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बंदा ठीक हुआ है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये जो सवाल है ये आपको हाई क्लासेस में करना चाहिए। यहाँ पे इसको इजी कर लेते हैं, कैसे? एन ऑफ एस, या चलें नंबर ऑफ टोटल पेशेंट्स, ठीक है। इसको लिख लेते हैं एन ऑफ एस और ये है 200, ऐसे ही है ना। अच्छा, फिर उसके बाद है सिलेक्टेड या फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल पेशेंट्स, ठीक है, जो सिलेक्ट किए गए वो कितना है, एन ऑफ ई, और ये हमारे पास है 20। इसको इजी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। पी ऑफ ई, क्योंकि ये आपके लेवल का नहीं है, ठीक है। आप हायर क्लास में इसको कर सकते हैं। फिर एन ई एन एस, तो एन ई कितना है 20, एन एस है 200। ये 0 0 के साथ 2 1 2 2 10 20, यानी 1/10, ये आपके पास क्या हो गया, जवाब हो गया, ठीक है। 1/10, ये आपके पास इसका जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 2 girl students and 2 boy students enter in a classroom and take 4 seats random in a row. Random का मतलब है कि कोई कहीं पे भी बैठ जाता है, ठीक है। What is the probability? इस चीज की क्या probability है that the boy students take the 2 end seats? End पे boys हैं, इस चीज की क्या probability है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता हो कि टोटल कॉम्बिनेशन हम कैसे लेते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 4, तो ये लेते हैं 4 फैक्टोरियल, इसको कहते हैं 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब है कि 4 ज़रब फिर इसका इसके नीचे जो है 3, फिर उसके आगे है 2, फिर उसके आगे है 1। ये 4 3 12, 12 2 24, 24 1 24, तो 24 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ये फॉर्मूला है, जस्ट 4 बंदे हैं 4 के लिए, 5 होंगे तो 5, 6 हैं तो 6, ठीक है। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है, या अरेंजमेंट्स, तो कितने होंगे 24 एन ऑफ एस। अब नंबर ऑफ फेवरेबल, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स, ये क्या होने चाहिए, एन ऑफ ई। तो एन ऑफ ई क्या है कि बॉयज साइड पे हूँ, कैसे देखें, बॉय 1 गर्ल 1 गर्ल 2 बॉय 2, ठीक है। ऐसे भी पॉसिबल है, ऐसे भी पॉसिबल है कि बॉय 2 फिर बॉय 1 गर्ल 1 गर्ल 2, 2 कॉम्बिनेशन हो गए। फिर ऐसे भी पॉसिबल है कि बॉय 1 गर्ल 2 इधर हो, गर्ल 1 इधर हो और बॉय 2 इधर हो। फिर ऐसे भी तो पॉसिबल है बॉय 2 इधर हो, गर्ल 2 इधर हो, गर्ल 1 इधर हो और बॉय 1 इधर हो। तो कितने हो गए, 4, जिससे हम कहेंगे 4, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बात करें तो नंबर ऑफ इवेंट्स यानी फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल या सैंपल स्पेस, तो ये कितना है 4/24, 4 1 4 4 6 24, ठीक है। तो ये आपके पास इसका जवाब हो गया, ठीक है। बाकी आप चेक कर लें। इस तरह से ये एक्सरसाइज होगी दी एंड ख़त्म। तो इसके बाद होगी इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज, ठीक है।